Hello everyone. So in the previous video we have completed the first exercise of this particular module, this 14 sums. Let us move to the next exercise, which is this one. Okay, so in this first sum, they are saying that there is a right angle triangle ABC and there is a rectangle EFGH and they have the same perimeter. Then what would be the value of x? So since this is a right angle triangle, we can apply we can apply Pythagoras theorem and we get the value of BC. तो BC जो है वो हाइपोटेनियस है, तो BC स्क्वायर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. ऑब्वियसली वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, जिसका आंसर आ जाएगा 25. तो BC जो है वो 5 है. तो इससे हमें इसका पेरीमीटर पता चल जाएगा ट्राइंगल का 3 + 4 + 5. पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स. तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हो गया 3 + 4 + 5 विच इज 12. और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ. तो 2 + x प्लस ऑब्वियसली इसके सामने वाला भी 2 होगा और इसके सामने वाला x होगा 2 + x, बट दोनों इक्वल बोले हैं. So 12 can be equated with 4 + 2x. ये जो है वो 4 + 2x है और इससे आंसर मिल जाएगा x का 4, क्योंकि 4 वहाँ पे जाएगा तो 12 - 4 8 और 2x = 8 मतलब x = 4. तो पहले वाले का आंसर 4 है. सेकेंड क्वेश्चन में पॉइंट O is the center of the circle. If area of the circle is 36 pi, एरिया ऑफ सर्कल हमें दिया है 36 पाई एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 72. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 72 है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC? ये चीज का लेंथ पूछा है. सो सबसे पहले तो हमें रेडियस मिल जाएगा OD जो है, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल होता है πr² एंड πr² = 36 पाई. r² हो जाएगा 36, तो r हो जाएगा 6. तो अगर ये 6 है OD, तो OA भी 6 होगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. बट OA जो है वो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल भी है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. तो 72 would be equal to length into breadth which is 6. So 72 डिवाइड बाई 6 करना है, तो 6 1s 12 बचेगा, 6 2s. तो लेंथ मिल जाएगा 12. इसका मतलब OC 12 है, जिसमें से OD 6 है, तो DC भी 6 होगा. तो लेंथ ऑफ द DC इज 6. अब ये PDF आपके पास ऑलरेडी है, तो साइमल्टेनियसली आप आंसर्स चेक करते जाइए, आपको यही मिलेगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ी देर में करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं. सिंपल सम्स पहले कंप्लीट कर लेते हैं. A square's perimeter in inches is equal to its area in square inches. इन शॉर्ट ये बोल रहे हैं कि स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया सेम है. अब पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4s ना, क्योंकि पेरीमीटर मतलब क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स, और स्क्वायर का हर एक साइड कॉन्ग्रुएंट होता है, और मैं मान लेता हूँ वो s है, तो वो हो जाएगा s 4s. और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, ये बेसिक फॉर्मूला है. तो दोनों सेम दिया है क्वेश्चन में, तो 4s विल बी इक्वल टू s स्क्वायर. s और s कट हो गया, साइड का आंसर 4 मिल गया. अब क्वांटिटी B दिया है. पहले दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते. सर्कल सर्कमफेरेंस इन इंचेस. द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 pi r एंड इज इक्वल टू इट्स एरिया इन स्क्वायर इंचेस. तो वापस एरिया ऑफ सर्कल है pi r². तो हम लिख सकते हैं 2 pi r इज इक्वल टू pi r². यहाँ पे pi और pi कट, एक r और एक r कट, तो r इज इक्वल टू 2 मिल रहा है. तो r इज इक्वल टू 2 मतलब डायामीटर 4 हो जाएगा.
क्वांटिटी ए है साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर विच इज 4, और दूसरा है डायमीटर ऑफ अ सर्कल जो कि 4 है। तो अब यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं कि करना क्या है वो क्वांटिटीज का। शायद ये क्वांटिटीज कैलकुलेट करने को बोला है, तो ऑब्वियसली हमें दोनों का आंसर 4 मिला है। सॉल्यूशन में एक बार आप चेक कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। ये जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है, ये डायग्राम दिया है जिसमें से BC 8 है और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें 24 दिया है। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द टेंजेंट, इट विल बी ऑब्वियसली द रेडियस, और ये जो रेडियस और टेंजेंट होते हैं वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, जिससे पता चलेगा कि ट्राइंगल OCB राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OCB विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हम यहाँ पे बेस को 8 ले सकते हैं, जिससे हाइट का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये पता है हमें 24 है। तो 24 इंटू 2 हो जाएगा 48, और ये 8 जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, उससे h का आंसर 6 मिलेगा। तो हमें h का आंसर 6 मिल चुका है, इसका मतलब हाइट 6 है, और इसका मतलब जो रेडियस है वो 6 मिला है, ये 8 है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप OB निकाल सकते हैं। तो ऑब्वियसली OB स्क्वायर जो है वो हो जाएगा OC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, विच वुड बी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64 100 मिलेगा। तो OB मिल जाएगा 100 का स्क्वायर रूट, जो कि 10 होगा। अब अगर OB 10 है और OA इज नथिंग बट OC बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो इसका मतलब AB डेफिनेटली 4 होना चाहिए। इसका मतलब आपका आंसर है ऑप्शन बी विच इज 4। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, और डायग्राम में बोला है एरिया ऑफ अ सर्कल इज 9 पाई, और ये जो सर्कल है वो स्क्वायर में इंस्क्राइब्ड है। तो अगर मैं इसका सेंटर ले लूँ यहाँ पे, और मान लेते हैं ये रेडियस है, और यहाँ पे भी वो रेडियस है, तो क्योंकि हमें पता है कि ये जो है वो सर्कल का टेंजेंट बनेगा, तो ये 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा, और ऑब्वियसली स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये और ये सब कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं, क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि सब परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब अगर हमें डायामीटर पता चल जाता है सर्कल का, तो वही साइड भी है स्क्वायर का। तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया हमें ऑलरेडी 9 पाई पता है। तो r मिल जाएगा 3, और रेडियस अगर 3 है तो डायामीटर 6 हो जाएगा, और अगर डायामीटर 6 है तो साइड 6 हो जाएगा, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर विच इज 6 का स्क्वायर विच इज 36। तो क्वांटिटी A मिला है 36 और क्वांटिटी B मिला है 30। तो हम बोल सकते हैं कि क्वांटिटी A इज ग्रेटर देन क्वांटिटी B। हमें यहाँ पे कंपेयर करना होता है बेसिकली, जब भी क्वांटिटीज दिया रहेगा। तो सिर्फ आपको ये स्टार्टिंग का पार्ट अच्छे से समझ लीजिए कि वो कैसे मैंने कंक्लूड किया कि वही साइड है। तो मैंने सेंटर लिया और सेंटर से यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया विच इज रेडियस ऑब्वियसली, और क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होगा। और अगर ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है ऑब्वियसली, क्योंकि वो स्क्वायर है। सेम लॉजिक से मैंने ऊपर ड्रॉ किया, तो ये भी परपेंडिकुलर रहेगा और ये भी। तो इसका मतलब अगर चारों साइड ये 90 डिग्री है, तो क्लियरली मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि वो रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो क्लियरली अगर ये 6 है तो ये 6 मिल जाएगा, और वही तो स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। So that's it in this video. In the next video, we'll continue with the remaining sums.